जितेंद्र कथूरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल टीम आज पहुंची हुई थी बड़ौदा। यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचे हुए थे और अभी हम देख रहे थे यहां कुछ जो बच्चे पहुंचे हुए थे जो कई वर्षों से एसटेट और सीटेट कर चुके हैं, जेबीटी जो भर्ती की मांग कर रहे हैं। आज इन्होंने जैसे ही अपने पोस्टर बैनर एक दो बार ऊपर किए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन हरियाणा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 8 वर्षों से जेबीटी की भर्ती का जो रेगुलर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आरटीआई से इसका बाकायदा खुलासा लेकर के हम माननीय हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने सरकार को विद पेनल्टी 2 बार आदेश दिए कि 5695 जो रिक्त पद है उन पर विज्ञापन जो शीघ्रता से जारी किया जाए। तो जींद उपचुनाव से पहले भी माननीय मनोहर लाल जी ने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी भर्ती का विज्ञापन जो है शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पश्चात जब विधानसभा 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा डेलीगेशन मिला तो उन्होंने हम 90,000 साथियों की ये कह करके वोट ले ली कि सरकार तो हमारी रिपीट होनी है, आप हमारा समर्थन कीजिए, आते ही पहले ही कलम से आपकी जो भर्ती का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। और हमने तब इनको ये कहा था कि देखो, मैं यूनियन का नेता होने के नाते मैं पूरी यूनियन को कैसे समझाऊंगा। तो उन्होंने बाकायदा लिखित में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे राजेश खुल्लर जी, उन्होंने स्टैंप मार करके बाकायदा हमें दिया था कि आप ये बाकायदा लिखित में आज आपको दे दिया जाता है कि सरकार हमारी रिपीट होते ही पहले ही कलम से आपकी भर्ती का जो विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोबारा आज फिर हम योगेश्वर दत्त जी ने हमें बुलाया था कि आप आएँ और समर्थन दें हमें बाकायदा, क्योंकि 4137 जो एस्टेट पास हैं जेबीटी के, वो बड़ौदा हल्के के हैं और यदि उनके पेरेंट्स को भी जोड़ें तो 12,000 के लगभग जो है वोट हमारी बनती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव पेच हर कोई खेलता है। तो योगेश्वर दत्त जी ने ये कहा था कि आप आ जाएँ, हमें समर्थन दें, मुख्यमंत्री जी से मैं आपको आश्वस्त करा दूंगा। और आप इस बात के साक्षी हैं, पूरा मीडिया इस बात का साक्षी है कि मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जब हमने उनको बैनर दिखाया कि जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जारी करो। और हमने ना कोई वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए, ना किसी प्रकार के। तो उन्होंने कहा इनको उठा करके बाहर फेंक दो। क्या एक राजा से प्रजा इस प्रकार की अपेक्षा कर सकती है? क्योंकि राजा जो होता है पिता तुल्य होता है। क्या एक पिता अपने बच्चों से इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है? और हम तो वैसे भी भावी अध्यापक हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं, जिन अध्यापकों से पढ़े हैं, उनको भी वो आज सरेआम उन्होंने गाली दी है कि ऐसी मतलब जो गलत शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है। क्या सत्ता का इतना नशा मनोहर लाल जी को हो गया है कि वो भावी अध्यापकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? यहाँ कुछ बहनें भी पहुंची हुई हैं, इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या मामला है? आपको कितने साल हो गए एस्टेट किए? एस्टेट 4 बार एस्टेट हो चुका है, कोई भी वैकेंसी नहीं आई। बार एस्टेट निकाल रहे, या तो एस्टेट मत निकालो या जेबीटी पे बैन लगा दो, जेबीटी बंद करो, एस्टेट बंद करो। और ऐसा कर रहे हो तो फिर वैकेंसी क्यों नहीं निकालते? बस सरकार से यही है कि वही हमारी वैकेंसी निकाल ले। नमस्कार मैम जी, क्या मुद्दा था आज आपका जो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए या आप यहाँ आए थे? तो क्या आश्वासन मिला और क्या हुआ? मुद्दा ये था जी, 2012 के बाद जेबीटी की कोई भी स्थायी वैकेंसी आई नहीं है, कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ। हम में से बहुत से कैंडिडेट हैं जो 3 बार एस्टेट क्वालिफाई हैं। इवन 1-2 बार तो हमारी एलिजिबिलिटी भी खत्म हो गई, हमने फिर क्वालिफाई किए। बहुत बार हम सरकार से मिले, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारी भर्ती पक्की है, हर बार आश्वासन। पीछे चुनाव के समय सर ने कहा कि हमारी सरकार ही आनी है, रिपीट हमने ही आना है और आपकी भर्ती पक्की, आते पहली कलम से ही मैं तुम्हारी भर्ती निकालूंगा। तो मुख्यमंत्री जी बताएं जी, कहाँ तो आपकी वो पहली कलम गई, कहाँ उस कलम की स्याही गई? उस बात को भी पूरा 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं 2 बार कि भाई इनकी विज्ञप्ति निकाली जाए, इनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद कोर्ट की अवमानना हुई, कोर्ट ने अवमानना का केस डाल के इन पर जुर्माना भी लगाया गया, तब भी कुछ नहीं। इन्होंने कोर्ट की भी नहीं मानी, इन्होंने किसी चीज़ की नहीं मानी और हर बार आश्वासन। इस बार तो आश्वासन भी नहीं, इस बार तो इन्होंने सीधा कहा जी उठाकर सभा से बाहर फेंक दो। क्या एक मुख्यमंत्री की जो एक सम्मानित पद पर है, क्या ये भाषा उन्हें शोभा देती है? राजा पिता के समान होता है और क्या पिता अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए क्या ये भाषा यूज़ करता है? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने भ्रूण हत्या को रोका, सेक्स रेशियो बढ़ाया है, जेंडर बढ़े हैं, लेकिन फिर कब फ़ायदा क्या हुआ? आज हम उस पे हैं कि बेरोजगारी कारण की, या तो मुख्यमंत्री ये कहें कि भाई मैं तुम्हें रोजगार दे ही नहीं सकता, या हमारे आश्वस्त नहीं, हमें हस्ताक्षर करके हमारी भर्ती निकाली जाए। नमस्कार जी।
हाँ जी सर, नमस्ते। जी, आज आप यहाँ पहुँचे थे बरोदा गांव में, तो किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुँचे थे, किस मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं? एक्चुअली पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम कोई विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। हम बेसिकली सीधी सी बात अपनी जेबीटी एस्टेट पास की भर्ती निकलवाने के लिए कि उसका नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि हरियाणा सरकार बहुत बार कह चुकी है, हम काफ़ी बार केस भी जीत चुके हैं, 2 बार ऑलरेडी हरियाणा सरकार ने कोर्ट की अवमानना की, उसके बिहाफ पे वो जुर्माना भी भर चुके हैं। फिर भी उन्होंने आज तक मतलब ना तो कोई सुनवाई की है ना कोई और। अब जैसे योगेश्वर दत्त जी से बात हुई थी हमारे प्रतिनिधियों की, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप वहाँ आ जाएं और आके आपको वहाँ से आश्वासन दिलवा दिया जाएगा। हम अपना पूरा शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ बैनर दिखाए थे, इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं किया था। हम तो पूरा उनको समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि जाहिर है बड़ौदा में 4000 प्लस तो जेबीटी एस्टेट पास हमारे साथी हैं, प्लस अगर उनकी फैमिली को भी करें तो 12 से 14,000 वोटें हैं। हम उनको समर्थन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसे भी हमारा कोई तो विरोध करने का तो तरीका ही नहीं था, पर उसमें उनको ये बोलने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि अगर ये दोबारा दिखाते हैं तो आप इनको उठा के बाहर फेंक दीजिए। मतलब एक अध्यापक के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक तरफ तो ये बात करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या को रोको, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि दोबारा इन्होंने ऐसा करा, जबकि दोबारा की तो बात ही नहीं थी। सिर्फ उन्होंने इतना सा बोलना था कि भी हाँ हमने आपकी बात सुन ली है और आप हमसे मिल लीजिए या हम आपका ज्ञापन लेते हैं। ज्ञापन लेने से भी वो मना कर रहे हैं, तो फिर आप बताइए हम कहाँ जाएं? एक बेटी जब अपने बाप के पास नहीं जाएगी अपना हक मांगने लिए, कहाँ जाएगी? चलो, यहाँ पर जो भी युवा साथी पहुँचे थे, जेबीटी जो एस्टेट किए हुए हैं, कई बार एस्टेट कर चुके हैं, सीटेट कर चुके हैं, और अपना केवल एक फ्लैक्स दिखा रहे थे, पोस्टर दिखा रहे थे मुख्यमंत्री को कि हमारी भर्ती निकाल ली जाए। मुख्यमंत्री जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा यदि ये दोबारा दिखाएं तो इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। एक तानाशाही रवैया को अपनाया। यदि मुख्यमंत्री जी को इनकी गलती दिखाई देती है तो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यदि उन्हें अपनी गलती फील हो जाए तो उन्हें भी सार्वजनिक तौर पर इन शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इनकी भर्ती निकालनी चाहिए। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।